हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खेत को कैसे नापते हैं। मैं सबसे आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि आप अपने खेत को कैसे नाप सकते हैं। गांव में देखा जाता है कि 98% जो विवाद का कारण होता है वो खेत या जमीन होता है। अगर आपके पास खेत है तो आपको अपने खेत को नापना आना चाहिए। इस वीडियो में मैं सबसे आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने खेत को कैसे माप सकते हैं। खेत को नापने से पहले आपको कुछ डिजिट या डेटा है उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक डिसमिल में होता है 435.6 स्क्वायर फीट। ओके, 100 डिसमिल बराबर होता है 1 एकड़ और 1 एकड़ में होता है 43,560 स्क्वायर फीट। ओके, यहां पर आप ये भी कर सकते हैं 435.6 से अगर आप 100 का गुणा करते हैं तो भी 43,560 स्क्वायर फीट आ जाता है, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर ही 1 एकड़ होता है। अब खेत को नापने से पहले कुछ नियम व सावधानियां जो आपको फॉलो करना अति आवश्यक है। वो सावधानियां हैं, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि टेप, अगर आप जिस टेप से नाप रहे हैं वो टेप कहीं पर कटा फटा नहीं होना चाहिए। उनका जो नंबर है या अंक है स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ओके, दूसरी जो सावधानी है, अगर आप टेप से नाप रहे हैं तो जो टेप है बिल्कुल सीधी तनी हुई रहना चाहिए, कहीं पर भी लूज नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरी जो सावधानी आप कह सकते हैं वो है, जब आप नापने गए खेत को तो आपके हाथों में पेन व कागज होना जरूरी है और जहां पर आपने माप लिया उसे तुरंत नोट डाउन करें। ओके, चौथी सावधानी ये है कि रिकॉल या सुनने की प्रक्रिया सही होना चाहिए। मान के चलो जो टेप को नाप रहे उन्होंने चिल्लाकर बताया आपको 62, आप सुन रहे हो 65, या फिर वो चिल्ला रहा है 42, आप सुन रहे हो 45। तो कहने का मीन्स ये है कि आप सही सही सुने और सही माप को ही आप अपने कागज व पेन में लिखे। ओके, अब मैं चलो आगे बताता हूं सबसे आसान विधि में खेत को नापते कैसे। मान के चलो ये आपका खेत है। ओके, ये इनकी चौड़ाई है, इस खेत की चौड़ाई है और ये है खेत की लंबाई। सबसे और सावधानी रखने वाली बात यह है कि आप जब टेप को नापे तो खेत का जो मेड़ होता है जिसे इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं, वो टेप जो है खेत की बीचों बीच में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि खेत जो मेड़ है उसके यहां से आप माप ले लिए। ओके, जो टेप है वो खेत के बीचों बीच में होना चाहिए और ठीक है, और यहां भी जिस दिशा में आप ले रहे हो वहां पर भी बीच में होना चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि अगर मेड़ से ही आपको माप स्टार्ट करना है और मेड़ के बीचों बीच में ही टेप मापना आप स्टार्ट करोगे। ओके, मान के चलो ये आपका खेत है, ये इनकी चौड़ाई होगी, ये इनकी लंबाई होगी। सबसे सावधानी या सबसे स्पष्टीकरण जो माप है जो मैं बता रहा हूं वही है। कुछ लोग लंबाई और चौड़ाई का आपस में माप ले लेते हैं, गुणा कर देते हैं, फिर 435.6 से भाग देते हैं। वो परफेक्ट विधि नहीं है, उसमें सही माप बिल्कुल नहीं निकलता है। मैं जो बताऊंगा उसमें आपको परफेक्ट है, जैसा भी खेत हो, आड़ा हो, तिरछा हो, बेढंगा हो या समतल हो, आयत हो, कैसा भी खेत हो, उसके लिए सबसे स्पष्टीकरण माप होगा। इसलिए इस माप को ध्यान से समझे। मान के चलो आपके ये खेत की आपकी लंबाई है। ओके, ये जो है खेत की आपकी लंबाई है, ये वाला जो पोर्शन है खेत की लंबाई है। आपको लंबाई की 3 माप लेनी है, लंबाई की किनारे पर लेनी है, लंबाई की फिर उसके खेत के बीचों बीच में लेनी है, फिर से लंबाई की किनारे पर लेनी है। कहने का मीन्स ये है कि लंबाई का आपको 3 माप लेना है, फिर चौड़ाई का भी 3 माप लेना है आपको। जैसे चौड़ाई पर आप गए तो चौड़ाई पर यहां आपका मेड़ है, चौड़ाई की आपको फिर से किनारे पर, फिर से बीच पर, फिर से किनारे पर। कहने का मीन्स फिर से स्पष्ट आपको बता दूं कि आपको लंबाई की 3 माप लेनी है, चौड़ाई की भी आपको 3 माप लेनी है। अब देखो कैसे, ये मान के चलो आपकी लंबाई है, आपको टेप जो मेड़ की है वो बीचों बीच से ही आपको टेप को रखना है। ये लंबाई की सबसे किनारे पर हमने ला लिए। ओके, ये मेड़ के बीचों बीच टेप बिल्कुल सीधी हुई तनी हुई दिशा में रहना चाहिए। मान के चलो ये लंबाई आ गई आपका 100 फीट। ठीक है, तुरंत नोट डाउन करें। अभी हम लंबाई ले रहे हैं। ओके, लंबाई का किनारे पर हो गया खेत का। अब इसी खेत की लंबाई की बीचों बीच को माप को लेना है। ठीक है, ये देखो खेत का बीचों बीच मान के चलो ये आ गया 105 फीट।
उदाहरण के तौर पर ये डिजिट या डेटा ले रहा हूं, आप जब खेत में जाओगे तो उसका अलग डिजिट आएगा। आप ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ये खेत की जो लंबाई की किनारे हो गई, बीच हो गई, फिर आपको यहां किनारे पर लेना है, ये लंबाई की ही माप है। ओके, ये मान के चलो आपका आ गया 110 फीट। ठीक है, लंबाई की हमने 3 माप ले ली, किनारे पर, बीच में, फिर से किनारे पर। ओके, अब चौड़ाई पर आते हैं। ये चौड़ाई है इधर, यहां पर भी इस मेड़ के किनारे से, मतलब चौड़ाई की भी आपको किनारे पर लेना है, ये मेड़ के बीचों बीच रहेगा। मान के चलो ये आ गया आपका 150 फीट। ठीक है, अब इसी चौड़ाई की ही आपको बीचों बीच से फिर से आपको माप लेना है, बीचों बीच आपको फिर से माप लेना है। मान के चलो ये आ गया 163 फीट। ठीक है, किनारे पर चौड़ाई की हो गई, फिर बीचों बीच पर फिर से आपको किनारे पर लेना है आपको माप। मान के चलो आ गया ये 185 फीट। ये विधि में आपको फिर से बता दूं, सबसे स्पष्टीकरण, सबसे शुद्ध माप है लंबाई और चौड़ाई की। केवल माप लेने से वो शुद्ध नहीं आ सकता है। इस माप में जैसा भी खेत हो, बेढंगा हो, त्रिभुजाकार हो, आड़ा हो, तिरछा हो, इस विधि से सबसे स्पष्ट माप निकलता है। ओके, यहां पर तो हो गया, लंबाई की भी हमने 3 माप ले ली। ओके, चौड़ाई की भी हमने 3 माप ले ली। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो लंबाई की, पहले लंबाई की 3 माप लिए, इन तीनों माप को आप जोड़ो। ठीक है, कितना आएगा आप मोबाइल से अपना कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, हम यहां पर इसको माप कर रहे हैं, 100 300, ये हो गया 315। ओके, तीनों को, 3 जो माप लिए हैं उनको तीनों को आप जोड़ दो और उसके बाद आप 3 से इसको भाग दे दो। भाग इसलिए दिए क्योंकि हमने 3 माप ली है, इसलिए इसका 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, 3 माप लिए हैं लंबाई की, इसलिए इनको 3 से हम भाग दे रहे हैं। यहां पर आप इसको काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 0 एंड 3 5 15, यानी कि इसको भाग देने के बाद आया 105 फीट। ध्यान से समझिए, ये 3 माप लिए लंबाई के, तीनों माप को आपस में हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद 3 से भाग दिए। 3 से भाग इसलिए दिए क्योंकि हमने 3 माप लिए हैं। ओके, उसके बाद ये जो परफेक्ट डेटा है, ये 105 आपको ध्यान में रखना होगा, ये मेन हो जाता है। ओके, ये तो हो गई लंबाई की। उसी प्रकार से चौड़ाई की, आपको चौड़ाई के 150 आया, ये 163 आया, 185 आया। अब तीनों को, इसी को भी उसी प्रकार जोड़ना है। ओके, आप इसको जोड़ेंगे तो पाएंगे कितना आ रहा है, ये 5 3 8 8 6 14 5 19, इसको 498। जोड़ने पर ये 498 आ रहा है। अब इसको भी 3 से भाग देना है, इसलिए 3 से भाग देना क्योंकि चौड़ाई की भी हमने 3 माप ली है, इसलिए। ओके, ये 3 कर सकते हैं, यहां पर से आप काट दो, 3 एकम 3, एक बचा, 3 छक्के 18, यहां पर 166। ठीक है, लंबाई की 3 माप ली, तीनों को जोड़ा, फिर 3 से भाग दे दिया, 105 आया। चौड़ाई को ठीक उसी प्रकार तीनों को जोड़े आपने, तीनों को जोड़ने के बाद 3 से आपने भाग दिया, 166 आया। अब इन सबको भूल जाओ। अब जो 105 आया लंबाई की और 166 आया, उन दोनों को आपस में आप गुणा करो। यहां पर मैं कर रहा हूं, यह कितना आया, 105 इंटू 166। आप अपने मोबाइल का कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, 6 पंचे 30, 6 शून्य 3, 6 एकम 6, और ये होगा 6 पंचे 30, 6 शून्य 3, 6 एकम 6। फिर से ये 6 पंचे 30, 6 शून्य 3, 6 एकम 6। ओके, इसको फिर से काट दो, 5 0 1 आप काट रहे हैं, 3 ये आपका 0 हो गया, 3 6 3 9 9 5 14। ओके, ये 7। ओके, 17,430। आपको ध्यान से अब यहां पर समझने में फिर से समझा दूं कि लंबाई की आपने 3 माप ली, तीनों को जोड़ा आपने, 3 से भाग दे दिया तो 105 आया। चौड़ाई की ठीक उसी प्रकार तीनों को आपने जोड़ा, 3 से भाग दिया, फिर 166 आया। 105 लंबाई की और 166 जो है चौड़ाई की, दोनों को आपस में कैलकुलेट किए तो 17,430 आया यहां पर। ठीक है, ये निकल गया इस खेत का टोटल एरिया या क्षेत्रफल कह सकते हैं हम। ओके, इसी को हम कहते हैं एरिया। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया, यहां पर आप मोबाइल का अपना यूज कर सकते हैं। 17,430 इस खेत का कंप्लीट एरिया या क्षेत्रफल है। अब इसको अगर आपको डिसमिल में बदलना है तो कुछ मत कीजिए,
ये जो 17,430 है उसे 435.6 से आप भाग कर दीजिए। ओके, 435 से अगर आप भाग करेंगे इसको तो ये लगभग लगभग यहां पर मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ओके। आप मोबाइल से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। 17,430 को भागी 435.6, तो यहां पर मेरे कैलकुलेट के हिसाब से आया 40.01 पॉइंट। तो यही आपका खेत का डिसमिल जो है निकल जाता है। ओके, ये टोटल एरिया 17,430 को आप जब 435.6 से अगर आप भाग देंगे तो इसका जो डिसमिल है वो जाता है 40.01। वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अब और आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान के चलो यहां पर दशमलव को आपको भूलना नहीं है। ओके, क्योंकि दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपका आया 40.01 पॉइंट। दशमलव को इसलिए मैंने बोला कि आपको स्किप ये वीडियो नहीं करना है। मान के चलो अगर 40.5 डिसमिल हुआ है नहीं, तो एक अगर आजकल देखो कि एक जो एकड़ की जमीन है वो करोड़ों रुपए होती है। ओके, एक एकड़ का मान के चलो 1 करोड़ रुपए जमीन है, तो एक डिसमिल का 1 लाख हुआ। अगर आधा डिसमिल का कितना हुआ 50,000 रुपए। तो यहां पर अगर 40.5 डिसमिल आ रहा है मतलब दशमलव में 5 आ रहे हैं। ध्यान से अभी मैं और समझाऊंगा। कहने का मीन्स ये है कि आपको दशमलव को इग्नोर नहीं मारना है, इसलिए दशमलव माप को भी आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। दशमलव का मीन्स ये है, इसको दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश डेसिमल कहते हैं इसको। ओके, और कुछ लोग तो सबसे अच्छा रूल्स और बता दूं, कुछ लोग दशमलव को पढ़ने नहीं आता। कुछ लोग दशमलव के बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं 40.38 है। ओके, कुछ लोग इसको क्या पढ़ेंगे 40.38, जो बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। ओके, दशमलव के बाद जितने भी अंक रहे, जैसे ये मान के चलो 4, ये 9, इसको सिंगल सिंगल वेज में पढ़ना है। जैसे इसको दशमलव इस पार्ट को पूरा पढ़ना है 40.386649। कहने का मीन्स ये है कि दशमलव के बाद के अंक को आपको सिंगल सिंगल पढ़ना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ये 40.01 पॉइंट आया यानी कि 40.01 पॉइंट। ओके, दशमलव के जस्ट पहले अंक को आपको देखना है। दशमलव के जस्ट पहले अंक से ही मतलब रखना है। इधर आपके जितने भी अंक, दशमलव के पहले अंक के बाद जितने भी अंक रहे, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ओके, अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बताता हूं आपको। जैसे 40 ये 0 से लेकर अगर 4 तक है, पहला अंक दशमलव के बाद का जो अंक है 0, पहला जो अंक है 0 से लेकर 4 अंक तक है, तो केवल उसे आप माप में लेंगे 40 डिसमिल। जैसे ध्यान इधर और फिर से समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे ये 40.0 है तो इसको आप केवल 40 डिसमिल बोलेंगे। अगर ये 40 के बाद पहला अंक 1 आ जाता है तो भी आप इसे 40 डिसमिल बोलेंगे। अगर ये 2 भी आ जाता है तो भी इसे 40 डिसमिल बोलेंगे। 3 आ जाता है तो भी इसे आप 40 डिसमिल बोलेंगे। 4 आ जाते हैं तो भी आप इसे 40 डिसमिल बोलेंगे। बट अगर ये 5 आ जाते हैं इसे आप बोलेंगे 40.5 डिसमिल, ठीक है। तो दशमलव का कितना वैल्यू है, ये आधा डिसमिल यहाँ पर फिर काउंट हो रहा है। पैसे की बात बताई ना मैंने आपको। अब ये तो 5 हो गए। 0 से लेकर जो दशमलव के बाद जो पहला अंक है 0 से लेकर 4 तक अगर आता है तो उसे इसी को लेना है। अगर 5 आ गया तो ये 40.5 डिसमिल हो गया। उसी प्रकार अगर ये 6 से लेकर 9 तक होता है, ये दशमलव जो पहला बिंदु है, तो इसे आप एक 40 डिसमिल में आप इसे काउंट करेंगे। जैसे 40.6 हो गए तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, सीधे सीधे एक 40 डिसमिल। जैसे 7 हो गया, ये भी पहला अंक दशमलव के जस्ट बाद वाला है, नहीं 6 से लेकर 9 तक हुआ, तो कहने का मीन्स इसे कि आप इसे एक 40 डिसमिल बोलेंगे, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है। आई होप अगर इस वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा देख लेना, यह सबसे बेस्ट विधि है और आपका कर्तव्य भी बनता है कि आपको अपना खेत को नापने आना चाहिए।
चलो इस वीडियो से अब अलविदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके, धन्यवाद।